अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं अब्दुल कदीर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं कि हम साइन अप फॉर्म या रजिस्टर फॉर्म किस तरह बना सकते हैं एंड्रॉइड के अंदर। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम डेटाबेस से कनेक्शन किस तरह बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने अपनी सिंपल एक ऐप बनाई थी जिसके अंदर हमने चेक किया था कि हमारे पास डेटाबेस से कनेक्शन किस तरह बिल्ड होता है। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने एपीआईज को यूज करते हुए एंड्रॉयड के थ्रू कैसे अपना रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना क्या करते हैं, यूआई डिजाइन कर लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम अपनी एक एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं। एक्टिविटी में जाके एम्पटी एक्टिविटी बना लेते हैं जिसे हम किस चीज का नाम दे देते हैं, रजिस्टर का नाम दे देते हैं। ठीक है, हमारे पास एक्टिविटी क्रिएट हो गई। अब इस एक्टिविटी के अंदर हमने क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन या साइन अप फॉर्म बनाना है। अब उस साइन अप फॉर्म के अंदर हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, डेटाबेस के अंदर हमारे पास कौन से फॉर्म अवेलेबल है। हम यहाँ पे अपनी एग्जांपल डीबी के अंदर आते हैं। हमने लास्ट टाइम ये यूजर का एक टेबल बनाया था। उसके अंदर हमारे पास कितने यूजर आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये टोटल हमारे पास कितने कॉलम है, 5 है। आईडी को हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखा था, तो आईडी की वैल्यूज हम नहीं इंटर करेंगे। हमने कौन सी वैल्यूज लेनी है, 4 वैल्यूज लेनी है, नेम, ईमेल, फोन एंड पासवर्ड। तो उसके लिए क्या करते हैं कि अपना डिजाइन कर लेते हैं एज यूजर, जैसे हम पहले करते थे। अपना कंस्ट्रेंट लेआउट को रिलेटिव लेआउट में कन्वर्ट करते हैं। रिलेटिव लेआउट को कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे हम अपने क्या करते हैं, कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना एक टूल बार बना लेते हैं जिसको हम मैच पेरेंट हाइट क्या दे देते हैं, 60 dB। बैकग्राउंड कलर हम अपना दे देते हैं इसे, टाइटल टेक्स्ट कलर क्या दे देते हैं, व्हाइट के। इस पे जो टाइटल लिखे हैं वो व्हाइट के अंदर शो, और आईडी इसे क्या दे देते हैं, टूल बार देते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद अब हमने क्या करना है, 4 एडिट टेक्स्ट बनाने हैं जिससे हम यूजर की इनपुट ले सकें, और एक बटन बनाना है जिसके क्लिक इवेंट पे हम रिकॉर्ड इंसर्ट करा सकें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना एडिट टेक्स्ट बनाते हैं जिसकी विड्थ हम क्या कर लेते हैं, 250 dB। हाइट हम क्या कर लेते हैं, 60 dB। सेंटर हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं। आईडी इसे क्या साइन करा देते हैं, आईडी हम इसे दे देते हैं नेम। ठीक है, हिंट हम इसे क्या दे देते हैं, नेम दे देते हैं। मार्जिन टॉप इसे दे देते हैं 60 dB। बिलो ऐड कर लेते हैं किसके नीचे, टूल बार के नीचे। ये हमारे पास बेसिक एट्रीब्यूट हो गए उस कंपोनेंट के। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना ड्रॉअर के अंदर कस्टम टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं। कि हम कस्टम टेक्स्ट कैसे क्रिएट कर लें, उसका पूरा लेक्चर नंबर 20 उसी पे मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर किसी ने देखा वो देख ले, उसके अंदर कंप्लीट डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है कि हम कस्टम डिजाइन किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना कस्टम एडिट टेक्स्ट का नाम दे देते हैं इस फाइल को। यहाँ पे हम शेप कॉर्नर्स, रेडियस में दे देता हूँ कॉर्नर्स को 15 dB। स्ट्रोक ऐड ऑन कर लेते हैं, बॉर्डर बेसिकली स्ट्रोक 3 dB। कलर हम क्या दे देते हैं, इसे पर्पल दे देते हैं और इसे क्लोज कर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम अपना बैकग्राउंड ऐड ऑन कर लेते हैं, ड्रॉएबल कस्टम एडिट टेक्स्ट। ये देखें हमारे पास ऐड हो गया, ताकि हमारे पास जब हम प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना, तो हमारे पास इफेक्टिव डिजाइन हो, ताकि हमारा काम करने में इंटरेस्ट क्रिएट हो। यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, पैडिंग असाइन कर देते हैं 10 dB पैडिंग, ताकि हमारे पास जो ये नेम आ रहा है ना, ये थोड़ा कॉर्नर से आगे हुआ है, ताकि एग्जैक्टली हमारे पास व्यू कर। ठीक हो गया, एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया। इसी तरह मैं इसी कंपोनेंट को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ फर्दर 4 कंपोनेंट के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास एरर आएगा, क्यों, क्योंकि सेम आईडी हम यूज नहीं कर सकते। इसे हम क्या नाम दे देते हैं, ईमेल दे देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट भी ईमेल कर देते हैं, और बिलो इसे किसके नीचे सेट कर देते हैं, नेम के नीचे आना चाहिए तो नेम सेट कर देते हैं। इसी तरह इसे हम क्या कर देते हैं, पासवर्ड, और यहाँ पे टेक्स्ट भी क्या कर देते हैं, पासवर्ड कर देते हैं, और बिलो इसे हम किसके नीचे सेट कर लेते हैं, ईमेल के नीचे सेट कर लेते हैं। इसकी आईडी हम क्या रख लेते हैं, फोन रख लेते हैं, और इसका टेक्स्ट हम क्या डिफाइन कर लेते हैं, फोन डिफाइन कर लेते हैं, और यहाँ पे बिलो हम क्या कर लेते हैं, पासवर्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना एक बटन बना लेते हैं, एंड्रॉइड एक्स का बटन बना लेते हैं। विड्थ क्या दे देते हैं, 150 dB दे देते हैं। हाइट क्या दे देते हैं, 60 dB दे देते हैं। सेंटर हॉरिजॉन्टल इसे भी ट्रू कर देते हैं। बैकग्राउंड इसे हम कलर ऐड ऑन कर देते हैं। बिलो किसके नीचे सेट कर देते हैं, हम अपना फोन के नीचे एग्जैक्टली बॉटम पे आ जाए। ठीक है, मार्जिन टॉप इसे क्या दे देते हैं, हम 60 dB दे देते हैं। ठीक हो गया, और यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं हम रजिस्टर।
और यहाँ पे हम इसे क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। और टेक्स्ट कलर भी चेंज कर देते हैं, हम टेक्स्ट कलर क्या कर देते हैं, व्हाइट कर। ठीक, ये हमारे पास सिंपल डिजाइन हो गया। डिजाइन को टेस्ट कर लेते हैं। मैनिफेस्ट फाइल में आते हैं। इधर मैनिफेस्ट फाइल में आने के बाद हम इंटेंट फिल्टर को कहाँ पे रख देते हैं, रजिस्टर में रख देते हैं। इंटेंट फिल्टर बेसिकली क्या होता है, हमारे पास टैग होता है कि जो एक्टिविटी हम सबसे पहले देखना चाह रहे हैं उसके अंदर रखेंगे। जैसे हमारी ऐप लॉन्च होगी वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमारे पास सबसे पहले ये डेटा, ये वाले हमारे पास चेक कनेक्शन वाला आता था, अब डायरेक्ट हमारे पास कौन सी एक्टिविटी लॉन्च होगी, रजिस्टर की। जैसे हमारी ऐप, ठीक हो गया, हमारी ऐप डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, फर्दर इसके अंदर कोडिंग करते हैं। रजिस्टर की एक्टिविटी में जाते हैं, जितने भी कंपोनेंट यूज किए हैं सबसे पहले उसकी क्लासेस बना लेते हैं। एडिट टेक्स्ट, नेम, ईमेल, फोन, बटन के हम बना लेते हैं। बटन की हम सेम क्लास कॉल करेंगे एंड्रॉयड एक्स की। उसके बाद इन्हें हम क्या कर लेते हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेते हैं, r.id.name। इसी तरह ईमेल को क्या कर लेते हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id.email। फोन, फाइंड यू बाय आईडी, r.id.password, फाइंड यू बाय आईडी, r.id.password। बटन को भी कर लेते हैं फाइंड यू बाय आईडी, ताकि एक्सएमएल के साथ कनेक्ट हो जाए। आई थिंक सो बटन की हमने आईडी असाइन नहीं की, तो यहाँ पे एक्टिविटी लॉगिन में आते हैं। ओके, बटन को आईडी नहीं दी, टेक्स्ट दिया था, तो बटन को आईडी असाइन कर देते हैं, रजिस्टर। ठीक है, अब यहाँ पे टूल बार को हम क्या कर लेते हैं, फाइंड यू बाय आईडी कर देते हैं, r.id.टूल बार। और टूल बार का हमारे पास फंक्शन होता है प्रीडिफाइंड सेट टाइटल का, कॉल कर लेते हैं। और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसे रजिस्टर का या साइन अप का, जो नाम भी देना चाहें दोनों यूज करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपने बटन पे, रजिस्टर पे सेट ऑन क्लिक लिसनर बनाते हैं कि जब बटन पे हमारे पास क्लिक करें तो हमारे पास क्या हो, हमारी एपीआई कॉल हो, जिसकी हेल्प से हमारे पास क्या हो, डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड हो। जैसे इस डायग्राम के अंदर था कि जब हम रजिस्टर के बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास एपीआई की रिक्वेस्ट कॉल हो। एपीआई की रिक्वेस्ट कॉल होने के बाद वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करे और उसका रिस्पॉन्स हमें दे। रजिस्टर पे सेट ऑन क्लिक लिसनर बनाया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, साइन अप का एक फंक्शन बना ले, आर्ट इंटर करके मेथड क्रिएट करते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम अपनी जेसॉन ऑब्जेक्ट की रिक्वेस्ट बना लेते हैं, जो लास्ट टाइम हमने बनाई। जेसॉन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट किया है, वोले की क्लास है जो बेसिकली हमारे पास एपीआई के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज होती है। सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहला पैरामीटर हमारे पास इसके अंदर क्या आएगा, हमारा मेथड आएगा कि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। सेकंड पैरामीटर हमारे पास लिंक एपीआई की, जो लास्ट टाइम हमने क्लास बनाई थी, उस क्लास को यूज करेंगे ताकि हमारे पास एपीआई का लिंक अवेलेबल। फोर्थ पैरामीटर हमारे पास रिस्पॉन्स होगा कि हमारे पास बेसिकली हमारी जो एपीआईज है वो क्या रिस्पॉन्स करेगी। फिफ्थ पैरामीटर हमारे पास एरर लिसनर होगा कि हमारे पास अगर कोई एरर आ जाए तो क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। उसके बाद हम अपने वोले के रिक्वेस्ट क्यू के अंदर ऐड कर देंगे जेसॉन ऑब्जेक्ट को। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी एपीआई को कॉल करते हैं। एपीआई का तो हम अभी एपीआई बनाएंगे तो पहले हम यहाँ पे उसे नाम दे देते हैं कि हम क्या बनाएंगे, रजिस्टर डॉट पीएचपी के नाम से एक एपीआई बनाएंगे, जिसे हमने कौन कौन सी वैल्यू सेंड करनी है, नेम, ईमेल, फोन और पासवर्ड। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेते हैं। नेम यानी एडिट टेक्स्ट की वैल्यू हम स्ट्रिंग के अंदर कैट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम एपीआई को जो वैल्यू पास करेंगे वो स्ट्रिंग के अंदर करेंगे या इंटीजर के अंदर करेंगे। एडिट टेक्स्ट की क्लास हम पास नहीं करते। ठीक है, पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। इसी तरह स्ट्रिंग ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू, फोन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने अपनी जो एपीआई बनानी है उस एपीआई को हमने ये 4 वैल्यूज पास करनी है। 4 वैल्यूज कैसे पास होंगी, हम बेसिकली मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, हम गेट का मेथड यूज कर रहे हैं। पीएचपी के अंदर गेट का मेथड क्या करता है, हमारे पास जो भी मैसेज पास करता है वो हमारे पास किसके अंदर करता है, ब्राउजर के लिंक के अंदर पास करता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास हो रहा है इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर हमारा जो रूट है वो इस चीज के इक्वल है और दरमियान में एंड लगता जा रहा है। एंड मीन्स बेसिकली मल्टीपल वैल्यूज हम पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेम इसी तरह का एक लिंक क्रिएट करेंगे, जैसे यहाँ लोकल होस्ट पीएचपी इंडेक्स ईटीसी। हमारा लिंक क्या है, हमारा अवेलेबल है। इसके आगे स्लैश रजिस्टर डॉट पीएचपी, जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है स्लैश रजिस्टर डॉट पीएचपी। देन हमारे पास क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ रहा है। और देन हमारे पास ये हमारे बेसिकली कीवर्ड्स होंगे जिनके थ्रू हम यहाँ पे गेट करेंगे। ये डीबी हो गया
राउट हो गया, सर्वर हो गया, ये हमारे सारे के सारे क्या है, वेरिएबल्स हैं जो जिनको हम एपीआई के अंदर गेट करके अपनी वैल्यूज रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क पास करते हैं। सबसे पहले नेम इज इक्वल टू, हमारे पास हमारा जो हमने वेरिएबल बनाया वो एंड लगाएंगे पीएचपी में। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ईमेल पास करा लेते हैं। ईमेल इज इक्वल टू प्लस एंड पासवर्ड इज इक्वल टू पास, क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ स्ट्रिंग या इंटीजर या फ्लोट वैल्यूज पास करेंगे, दूसरी क्लास पास नहीं करते। ये हमारी जो डेटा टाइप है हमें पास करेंगे होम, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं पी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास बेसिकली हमने लिंक पास किया ना, इस लिंक को हम कॉपी करके अपने पास किसके अंदर रख लेते हैं, लॉग डॉट डी के अंदर, ताकि हमारे पास अगर कोई एरर है तो लॉग के अंदर हमारे पास लिंक अवेलेबल हो, जिस पे हम अपना टेस्ट कर सकें कि बेसिकली हमारे पास जो हमारी एपीआई होंगी वो सही वर्क कर रही है या नहीं कर रही। बनाते वक्त भी हम टेस्ट कर लेंगे, लेकिन फर्दर ये लिंक इसलिए लगा लेंगे कि हमारे पास टेस्ट हो जाएगा कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो एक्यूरेट पास हो रही हैं एंड्रॉयड से एपीआई तक या नहीं हो पा। ठीक है, अब हम अपने एपीआई फोल्डर के अंदर आते हैं। तो उसके अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं रजिस्टर डॉट पीएचपी के नाम से। अब यहाँ पे डीबी कनेक्शन के अंदर आते हैं। यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसे हम किस चीज का नाम देते हैं, डीबी कनेक्शन का। लास्ट टाइम हमने चेक किया था कि हम कनेक्शन कैसे बनाते हैं, तो आज उसी को हम एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, फंक्शन डीबी कनेक्शन। और उसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, अरे पास नहीं कराते, हमारा कनेक्शन तो बिल्ड हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं किस चीज को, कनेक्शन को, कि जब हमारे पास डीबी कनेक्शन की फाइल कॉल की जाए तो हमारे पास क्या हो, डेटाबेस का कनेक्शन रिटर्न हो जाए। यहाँ पे आते हैं पीएचपी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंक्लूड डीबी कनेक्शन डॉट पीएचपी, फाइल को इंक्लूड करते हैं। वेरिएबल बना के हमारे पास जो डीबी कनेक्शन का फंक्शन बना हुआ है, इस फंक्शन को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपना यूज कर लेते हैं ताकि हमारा कनेक्शन कॉल ऑन हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, इफ कंडीशन बनाते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू गेट होगी, नेम, ईमेल, फोन, पासवर्ड। हम कहते हैं इस सेट, अगर हमारे पास गेट का मेथड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे गेट का मेथड यूज करेंगे, पोस्ट हो रहा होगा तो यहाँ पोस्ट करेंगे गेट। कि अगर हमारे पास नेम गेट हो रहा है तो हमारे पास किसके अंदर आ जाए, नेम गेट हो जाए हमारे पास किसके अंदर, नेम का वेरिएबल बना लिया उसके अंदर, एल्स यहीं से ही रिटर्न कर दे हमारे पास। इसी तरह हमने वहां पे कितनी वैल्यूज पास की हैं, हमने अपने लिंक को दिया है नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन। बेसिकली जो डबल कोट्स के अंदर है ना, ये बेसिकली हमने गेट करना है, इसके थ्रू हमारी ये वैल्यू गेट होगी। तो नेम का बन गया, इसी तरह इसे कॉपी कर लेते हैं हम इफ सेट को, ईमेल का, पासवर्ड का, फोन का। यहाँ पे इसे क्या दे देते हैं, ईमेल दे देते हैं। यहाँ पे हम इसे क्या दे देते हैं, पासवर्ड दे देते हैं। एक चीज याद रखनी है, इस ऑर्डर का ख्याल करना है, जिस ऑर्डर के अंदर आपने वहां पे एपीआई एंड्रॉयड के अंदर एपीआई की वैल्यूज को कॉल किया है, तो कोशिश करनी है उसी ऑर्डर के अंदर ही एपीआई के अंदर कॉल, और एग्जैक्टली ये कीवर्ड नेम सेम होने चाहिए गेट के अंदर, और वहां पे अगर सेम नहीं होंगे तो हमारे पास एपीआई हमारी सही वर्क नहीं करेगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपनी क्यूरी बना लेते हैं। क्यूरी किस तरह बनेगी, लास्ट टाइम मैंने बताया था शायद। क्यूरी हम बनाने के लिए क्या करते हैं, अपने डेटाबेस के अंदर आते हैं, हम अपना टेबल सिलेक्ट करते हैं, एसक्यूएल के अंदर आते हैं और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इंसर्ट की क्यूरी ऑटोमेटिकली बन जाती है। इस क्यूरी को कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर ऐड ऑन करा देते हैं। अब यहाँ पे हमें एक दो चीजें रिमूव कर देते हैं कि हमें आईडी का रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करना, तो आईडी को रिमूव कर देते हैं और इन वैल्यूज को ऐड ऑन करा लेते हैं। नेम को कौन सा है, जो यूजर नेम इंटर करे, ईमेल जो यूजर इंटर करे, पासवर्ड जो यूजर इंटर करे, फोन जो यूजर इंटर करे। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपनी एक अरे बना लेते हैं और SQLi अंडरस्कोर क्यूरी का फंक्शन कॉल करते हैं। नहीं, क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले कनेक्शन, उसके बाद हम अपने क्या करते हैं, क्यूरी पास करते हैं। अगर हमारा कनेक्शन बिल्ड हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हमारी जो अरे थी उसके अंदर क्या पास कर देते हैं, सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू, एल्स हम क्या करते हैं, हमारे पास सक्सेस इज इक्वल टू फॉल्स। प्रिंट क्या कर लेते हैं, जेसॉन इनकोड, और इसके अंदर हम क्या पास करा देते हैं, अपनी अरे। ठीक हो गया। अब हमारे पास हमारी एपीआई बन गई। अब हमने अपनी एपीआई को टेस्ट करना है,
तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, पाथ कॉपी करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं, एंड्रॉइड पे यूज करने से पहले इसे टेस्ट कर लेते हैं। लोकल होस्ट, ठीक है। अब देखें कुछ भी नहीं शो कर रहा, क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे आ रहा है, वो नेम को गेट कर रहा है, लेकिन नेम नहीं मिल रहा, तो यहीं से डायरेक्ट रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क देते हैं, क्वेश्चन मार्क नेम इज इक्वल टू ABC एंड email is equal to abc@gmail.com and password is equal to 1234567 and phone is equal to, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, सक्सेस ट्रू आ गया। इट मींस हमारा रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर चला गया। अब यहाँ पे हम यूजर के टेबल पे क्लिक करते हैं, ये देखें रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो अब यहाँ पे हम आते हैं अपना डेटाबेस के अंदर, सॉरी अपने एंड्रॉयड के अंदर। रिस्पॉन्स अब हमने गेट करना है, रिस्पॉन्स किसके अंदर आ रहा है, हमारे पास जेसॉन ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है। तो अब अपना रिस्पॉन्स गेट करेंगे जेसॉन ऑब्जेक्ट का, कैच एक्सेप्शन, और इस एक्सेप्शन को भी हम किसके अंदर पास करा देते हैं, log d के अंदर पास करा देते हैं प्लस x। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना एक बोलियन का वेरिएबल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिस्पॉन्स बोलियन में आ रहा है, इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट बोलियन, और यहाँ पे हम क्या पास करते हैं, जो हमने मैसेज पास किया था। मैसेज हमने क्या पास किया था, सक्सेस का। तो सक्सेस का मैसेज यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सक्सेस पास कर लेते हैं। अगर सक्सेस ट्रू है तो हमारे पास क्या, हमें यहाँ पे मैसेज शो करा दे, एल्स एरर शो करा दे। तो एज यूजर हम अपनी अलर्ट बिल्डर की क्लास यूज करते हैं, इज इक्वल टू न्यू अलर्ट बिल्डर डायलॉग, जिससे हम अपना कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर देते हैं, अलर्ट डॉट सेट मैसेज रिकॉर्ड इंसर्टेड या रजिस्टर सक्सेसफुली डॉट क्रिएट, और उसे शो कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एल्स के अंदर हम क्या पास करा देते हैं, एल्स के अंदर पास करा देते हैं सम एरर ट्राई अगेन, ठीक हो गया। अब हमारे पास एपीआई कंप्लीट हो गई। एपीआई भी टेस्ट कर ली हमने। एंड्रॉयड के अंदर हमने एपीआई को कैसे कॉल करना था, उसका रिस्पांस कैसे रिसीव करना था, सारा कुछ बना लिया। अब हम क्या करते हैं, अपनी ऐप को टेस्ट कर लेते हैं। ओके, हमारी ऐप इंस्टॉल हो गई। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, कोड डॉक्टर codevidr@gmail.com, पासवर्ड, ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। ओके, हमारे पास क्या कह रहा है, रिकॉर्ड इंसर्ट से सक्सेसफुली। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। ओके, हमारे पास क्या हो गया, रिकॉर्ड इंसर्ट से सक्सेसफुल। आज का लेक्चर जस्ट इतना ही था कि हम अपना किस तरह रजिस्टर कर सकते हैं रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, इस पे वैलिडेशन लगाएंगे कि अभी हमने इस पे कोई भी वैलिडेशन नहीं लगाई, कि हमारे पास कोई एम्प्टी रिकॉर्ड पास ना हो, डुप्लीकेट वैल्यू पास ना हो। वो सारा वैलिडेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस पे इसी फॉर्म पे लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम अपना लॉग इन फॉर्म की तरफ जाएंगे। ठीक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।